नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम जो लाइब्रेरी साइंस के जो बिलिस कोर्स होता है उसके जून 19 का जो ग्रुप 5वें काम पेपर हल करेंगे। इससे पहले जो 4 पेपर वो हमने 4 ग्रुपों के पेपर हल कर दिए हैं। जैसे ही जो पेपर होता है एग्जाम में आपके हाथ में आता है तो उसके निर्देश आपको पढ़ लेने चाहिए। तो इसमें हर पेपर में इसमें जो सेक्शन ए होगा उसमें आपको कोई 2 सवाल आपको ट्रिपल सी पद्धति से करने हैं और बी सेक्शन में आपको कोई भी 2 सवाल एसीआर 2 पद्धति से करने हैं। जो सी सेक्शन होगा उसमें एक ही सवाल आपको करना, या आपको ट्रिपल सी से करना है या आपको एसीआर 2 से करना है। और प्रत्येक जो सवाल के आपके 14 अंक रहेंगे और उसमें लाइब्रेरी हैंड यानी जो पुस्तकालय हस्तलिपि होती है, यानी कि आप कुछ खुद हैंड से ये इसकी जो कैटलॉग होंगे वो आप करेंगे। वो जो सारी जो एंट्रियाँ होगी वो क्रमानुसार होगी और कॉलन क्लासिफिकेशन जो बुक है वो प्रयोगार्थ उपलब्ध रहेगी, यानी इसका आप यूज आप कर सकते हैं। ये पहला जो सवाल था ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर एकेडमिक लाइब्रेरी एंड हैंडबुक, जो इसके ऑथर है बाई रॉबर्ट एम हायस और लंदन ग्रीनवुड और ग्रीनवुड प्रेस 1995। कॉल नंबर दे रखे, एक्सेशन नंबर दे रखे हैं, सीरीज का नाम दे रखा है और सीरीज का एडिटर है वो दे रखा है। जब इसको आप इस तरह से जो कार्ड है वो आपके आंसर बुक में दे रखे होंगे, एक पेज पे 2 या 3 कार्ड, उसमें आपको एंट्रियां करनी है। सबसे पहले आप उसका जो क्रमांक नंबर लगाएंगे, कोष्टक पद्धति का नाम, मेन एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप या मेन एंट्री या मुख्य प्रविष्ट हिंदी में कहते हैं, मेन एंट्री आप लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, सारी ये चीजें इनमें से आपको जो चीजें हैं आपको कौन सी चीज कहाँ रखनी है या पहले से सीख चुके हैं और पेपर में आपको, तो आपको यहाँ पर ये पेंसिल से कॉल नंबर जैसा यहाँ पर दे रखा है वैसा का वैसा आपको यहाँ पर पेंसिल से लिखना है। और उसके बाद यहाँ नीचे जो है अगला जो सेक्शन आता है नीचे वाला, उसमें आपको यहाँ जो ऑथर या कहें या लेखक कहें उसका नाम आपको लिखना है। सरनेम आता है तो सरनेम पहले आपको कैपिटल में लिखना, जैसे हयास इसमें सरनेम प्रतीत हो रहा है, और रॉबर्ट एम ये आपको बाद में कोष्टक में इसके पीछे लिखना है, वो रेगुलर राइटिंग में लिखना है और उसके बाद आपको पूर्ण विराम लगा देना है। उसके जस्ट नीचे आपको उसका जो बुक का जो टाइटल है जो सवाल में दे रखा है वो आपको जैसा है वैसा का वैसा आपको इसमें टाइटल और सब टाइटल दोनों दे रखे, ये कॉलर लगा के दे रखा है तो आपको वो पूरा जैसा है वैसा वैसा आपको यहाँ पर लिख देना है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर एकेडमिक लाइब्रेरी कॉलन ए हैंडबुक पूर्ण, उसके जस्ट नीचे आपको जो नोट सेक्शन में जिसमें सीरीज का नाम और एडिटर वगैरह ये लिखना। सीरीज का नाम है वो आपने लिख दिया पूर्णविराम, और ईडी एडिटर का नाम है ईडी बाई गेराल्ड एम मैक गेबे कोष्टक बंद पूर्णविराम। ये जैसा इसमें दिया वैसा आपको यहाँ पर ये देकर लिखना है। उसके बाद ये जो एक्सेशन नंबर है ये लास्ट में आपको यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप, ये जो कॉल नंबर है इसको आप टुकड़ों में बांटेंगे, इसके अलग अलग वर्गांक निकालेंगे। तो उसके लिए आप ये से 23 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है ये कॉलन है, ये आप यहाँ पर सुधार दें, जैसा इसमें दिया वैसा आपको लिखना है। तो इसको आप टुकड़ों में बांट लेंगे, जैसे 2 है फिर 2 3 है फिर 2 3 कॉलन 8 इस तरीके से। अब इनको आपको जो कॉलन बुक है उसमें आपको ढूंढना है। कॉलन बुक का जो लाइब्रेरी साइंस का जो आपका जो चैप्टर है वहां पर उसमें जाएंगे आप, तो 2 किसके लिए, 2 लाइब्रेरी साइंस के लिए है, और फिर आपको 23 ढूंढना है 2 3, यानी ये 2 3 किसके लिए है, तो आप नीचे नीचे थोड़ा जाएंगे, 2 तो लाइब्रेरी साइंस के लिए और 3 किसके लिए, एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, तो ये 2 हो गए लाइब्रेरी साइंस और 2 3 एकेडमिक लाइब्रेरी, और कॉलन 8 माने इसके एनर्जी पार्ट में आपको जाना है। ये एनर्जी पार्ट आपके यहाँ शुरू हो रहा है, इसमें आपको 8 ढूंढना है। नीचे आप सबसे नीचे जाएंगे, ये 7 और ये 8, 8 का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट वापस आप चेक कर लें, जो चीज इसमें है वो आपको इसमें, ये इसमें और भी हो सकता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, एक और चीज नीचे आप देखते हैं, तो 8 बराबर इसमें
एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसमें दो चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दो चीजें, तो आप इसमें एडमिनिस्ट्रेशन आप ये कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और ऊपर ये एकेडमिक लाइब्रेरी और लाइब्रेरी साइंस, जो आपको बुक में मिला है वो सेम सेम आप यहाँ पर लिखेंगे। वही सेम ये चीजें जब ट्रेसिंग करेंगे अगले कार्ड में, अब ये जो चेन प्रोसीजर आप जो बना रहे हैं, श्रृंखला प्रक्रिया, ये दो कार्ड की भी जगह होती है, तो यहाँ पर बीच में लिख सकते हो, जगह नहीं बचती है तो आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं। फिर आपको ये 1 नंबर पे जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और उसके बाद एकेडमिक लाइब्रेरी और लाइब्रेरी साइंस, ये तीनों हो गई। उसके बाद आपको ये आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री है, यानी कि जो वर्ग निकाले वहां से। उसके बाद बुक इंडेक्स एंट्री में ऑथर का नाम है, सीरीज का नाम है वगैरह, वो आपको यहाँ ऊपर आपको देके मेन कार्ड से आपको या सॉल्व से आप देख सकते हैं। यस रॉबर्ट इसका लेखक है और पूर्णविराम, उसके बाद सीरीज का नाम और सीरीज का एडिटर, सरनेम पहले और बाकी जो बचा हुआ नाम, फिर एडिटर आता तो ईडी अंडरलाइन पूर्णविराम लगाना। अब इन्हीं की हम एंट्रियां करेंगे, जैसे ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी और ये थर्ड हो जाएगी। फिर ये जो लेखक है, एडिटर वगैरह, ये बुक इंडेक्स एंट्री हो जाती है। ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर है, ये सीरीज है, ये सीरीज का एडिटर है। ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री आ जाती है, जो सीरीज का एडिटर होता है वो क्रॉस रेफरेंस एंट्री हो जाती है। अब पहला ये एडमिनिस्ट्रेशन था, तो इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक लाइब्रेरी। फिर एक लाइन आप लिखेंगे, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड सब डिवीजन सीधा ये क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। फिर इसके जो कॉल नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो सेकंड क्लास जो एंट्री थी एकेडमिक लाइब्रेरी, फिर दोबारा फॉर डॉक्यूमेंट्स, ये पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, शुरू के 2 अक्षर, लास्ट के 2 अक्षर, बीच में डॉट डॉट डॉट, और फिर इसके जो कॉल नंबर है वो यहाँ पर आप पेंसिल से लिखेंगे। फिर थर्ड में आपकी जो थर्ड एंट्री जो लाइब्रेरी साइंस थी, वो लाइब्रेरी साइंस ऊपर आप लिखेंगे और फिर फॉर डॉक्यूमेंट्स और फिर इसके जो कॉल नंबर लाइब्रेरी साइंस के वो यहाँ पर पेंसिल से आप लिखेंगे। जब आप बुक इंडेक्स एंट्री आप जब करेंगे तो बुक इंडेक्स एंट्री में पहला ऑथर था, अब ये सारी हम ट्रेसिंग आपने जैसी बनाई थी वो वहीं से सारी हम उठा रहे हैं। ये ट्रेसिंग से ही उठा रहे हैं। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। अब ये बुक इंडेक्स एंट्री, ये ऑथर था, पहली ऑथर, फिर सीरीज का एडिटर, ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री होंगे। इसी के आधार पर जो सहायक एंट्री वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ लेखक का नाम, पहला जो सरनेम है, जो यहाँ पर जो भी एंट्रियां इस सेक्शन में करेंगे वो कैपिटल में रहेगी, कोष्टक में वो रेगुलर में बाहर जो भी रहेगी वो कैपिटल में रहेगी। तो लेखक का नाम, फिर यहाँ पर जो टाइटल है वो टाइटल और सब टाइटल, और उसके बाद जो कॉल नंबर जो सवाल में दिए हैं वो सेम टू सेम कॉल नंबर यहाँ पर आप पेंसिल से लिख देंगे। उसके बाद जो सीरीज बचती है, सीरीज का नाम, सीरीज की एंट्री के लिए लेखक का नाम कॉलन फिर टाइटल आता है। तो यहाँ सारा जो सीरीज का नाम पूरा है वो कैपिटल रहेगा। इस सेक्शन में जो भी चीज सहायक एंट्री या एडिट एंट्री में जो आप चीज लिख रहे हैं, इस कॉलम में जो लीडिंग सेक्शन होता है उसमें सारी कैपिटल रहेंगे। और सीरीज की एंट्री के लिए लेखक का नाम कॉलन फिर टाइटल आता है, सब टाइटल्स में नहीं आएगा। फिर कॉल नंबर जो सवाल में दिए वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसमें सीरीज के आगे आप सीरीज के एडिटर है, तो ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री हो जाती है जो एडिटर की। तो उसके लिए आपको उसका एडिटर का नाम, फिर आपको लिखना है सी और फिर सीरीज का नाम जो सवाल में दिया हुआ है। एडिटर का नाम जो सरनेम पहले, बाद में जो कोष्टक में बचता है वो कोष्टक के अंदर, कॉमा, एडिटर, ईडी, ई कैपिटल, डी छोटा, अंडरलाइन और पूर्णविराम। उसके बाद सी का मतलब ये देखिए, और ये सीरीज का नाम। कहने का मतलब इस एडिटर को देखने के लिए इस सीरीज को आप देख सकते हैं, इसका सेंस ये हुआ। तो ये क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री यानी एडिटर ऑफ सीरीज। अब ये फर्स्ट सवाल हो गया। सेकंड सवाल था एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। अब इसमें दो हो गए हैं, ये मिनिस्ट्री भी है और डिपार्टमेंट दोनों है। तो इसमें जब हम एंट्रियां करेंगे तो सीनियरिटी के हिसाब से करेंगे। तो इसमें ये जो टाइटल है एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया,
और इसमें मेन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है वो है, जो मेन कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन मेन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो सीनियरिटी के हिसाब से इसमें यो लेखक आएगा। तो अब यहाँ आप क्रमांक लगाएंगे और मेन एंट्री, फिर इंडिया, फिर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और फिर कॉमा, और फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी है, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ है ये कोष्टक के अंदर आती है, और जो बचा हुआ वो पहले आता है। जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सीनियर था तो एजुकेशन पहले, फिर कोष्टक में मिनिस्ट्री ऑफ आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ, फिर डैश। उसके बाद क्या क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन था। तो डिपार्टमेंट ऑफ आप कोष्टक में लेकर चले जाएंगे बाद में, और पहले फिर क्या बच जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट ऑफ, यही बचता है, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो एजुकेशन अब इसमें लिया नहीं है, हम ले भी सकते हैं क्योंकि इसमें पहले से ही इसमें लिया हुआ है। अब आप लेना चाहें तो आप इसमें एजुकेशन जोड़ सकते हैं, और अगर नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब, इसका सेंस ये है कि इसी के एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर जो अंडर में जो डिपार्टमेंट आ रहा है वो, तो आप यहाँ एजुकेशन जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते। तो यहाँ पर ये शुरुआत वाले जो दो है वो चीज़ें कैपिटल आएगी, बाद में स्मॉल आएगी, तो इसमें मैंने छोड़ दिए। अब आप इसमें अगर मान लो इसमें जोड़ भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, वो आप पर डिपेंड है। तो यदि आप इसमें नहीं लिखते तो भी, क्योंकि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो वो सेंस हो जाता है कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन पहले आपको मिनिस्ट्री में आपको जरूर लिखना है। उसके बाद इसका जो टाइटल है एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, वहां से आपको देख के लिखना है। उसके बाद जो ये एक्सेशन नंबर है वो यहाँ से आपको कॉपी करके मतलब देख के आपको यहाँ पर ये लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो कॉल नंबर पेंसिल से हमेशा लिखना है, यहाँ से देख के सारे आपको पेंसिल से ये कॉल नंबर लिखने हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये चेन प्रोसीजर बनाना है। चेन प्रोसीजर के लिए आपको ये वर्गांक है जो उसको टुकड़ों में बांट लेना है। तो पहले ये टी लिखा, T15 और T15। अब इसके जो कॉलन में जाएंगे, जो एजुकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें आप जाएंगे। अब टी बराबर क्या है, एजुकेशन है, और T15 मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन है। और 44 आपको पता ही है कि आप जो वर्गीकरण करते हो इंडिया के है, तो टी एजुकेशन, T15 एलिमेंट्री एजुकेशन, और T15.44 यानी इंडिया एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इसी को हम उल्टा करके लिखेंगे, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, इंडिया एलिमेंट्री एजुकेशन और एजुकेशन। उसके बाद आपको क्या करना, ऑथर का नाम लिखना है। ऑथर इसमें कौन था, जो सरकारी जो भी चीजें होती है उसमें वो डिपार्टमेंट खुद ही होता है। आपने यहाँ जो लिखा है वो सेम टू सेम वहाँ पर उतार देना है। अभी आपने एजुकेशन लिखा तो यहाँ एजुकेशन जोड़ देना, नहीं लिखा तो आप नहीं, तो जैसा आपने यहाँ पर लिखा है वैसा का वैसा आपको यहाँ पर लिख देना है। ये आपने लिख दिया, इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक। अब इसमें यदि आपने ऊपर जोड़ा है तो यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, ऊपर नहीं जोड़ा यहाँ है, तो इसका सेंस का ये हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ के अंदर जो प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो। अब इसी की जो क्लास एंट्रियाँ वो होगी, ये 3 क्लास एंट्रियाँ, और एक ही है आपके जो ऑथर है उसकी 4 ही एंट्रियाँ इसकी सहायक बनेगी। ये क्लास इंडेक्स एंट्री आप फर्स्ट इसकी हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, और ये थर्ड हो जाएगी। इंडिया एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास, ये सारी आपको लाइन लिखनी है और पूर्ण विराम लगाना है। फिर इसकी जो कॉल नंबर है वो आपको पेंसिल से यहाँ पर लिख देने हैं। उसी तरीके से जो सेकंड है एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर फॉर डॉक्यूमेंट्स लाइन पूरी नहीं लिखनी है, शुरुआत के 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर, और फिर बीच में डॉट डॉट। फिर यहाँ इसके जो कॉल नंबर है वो T15 आपको पेंसिल से लिखने हैं। और ठीक उसी तरीके से जो थर्ड हमारी जो क्लास इंडेक्स एंट्री एजुकेशन थी, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास, फिर डॉट 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 क्लास नंबर और पेंसिल से ये लिखना है। ऑथर की एंट्री करिए, ऑथर का नाम जो आपने ये मेन कार्ड में लिखा है, और ये ट्रेसिंग में जो आपने दिया है ये इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ, ये सारा आपको यहाँ पर कैपिटल करना है। जो कोष्टक के अंदर वो नॉर्मल रहेगी, बाहर जो सारा कैपिटल आपको करना है। और उसके बाद पूर्ण विराम लगा देना है। उसके बाद इसका जो टाइटल था वो आपको यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद नीचे यहाँ जो कॉल नंबर जो सवाल में दिए हुए वो आपको पेंसिल से यहाँ पर
लिख देनी है। तो इसी तरीके से ये सवाल आपका पूरा हो जाता है। अब इसमें आपको कम से कम 2 ही सवाल करने होते हैं, लेकिन मैं इसमें 3 ही करा रहा हूँ क्योंकि ये तीनों ही सवाल अति महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षा में आते रहते हैं, तो मैं आपको इस सेक्शन के तीनों ही सवाल आपको मैं करा रहा हूँ। कई में मैंने 2 सवाल ही कराए है। जो इम्पोर्टेंट होती है वो मैं सवाल छोड़ता नहीं, करा देता हूँ, क्योंकि ये सवाल आप देख सकते हैं कि ये जून 19 के सेकंड ग्रुप में और दिसंबर 19 जो अभी अपन कर रहे हैं 5वें ग्रुप में, और दिसंबर 20 जिसके 5वें ग्रुप में आया। उसके बाद और भी जो लॉकडाउन में और भी पेपर हुए उनमें भी ये सवाल आया है और ये अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। इसमें क्या था, प्रोसीडिंग ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स। ये स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन यूनिवर्सिटी में हेल्ड ऑन में हुआ है। और कब हुआ है, जनवरी 6 से 8 1989 में। एडिटर्स में 2 है, जॉर्ज फिने और बिल बर्गर, 2 इसके एडिटर हैं। कॉल नंबर दे रखा है, एक्सेस नंबर दे रखा है और साइज भी दे रखी है। तो CCC में ये साइज की हमें जरूरत नहीं होती। अब आप इसमें एक चीज गौर करेंगे तो ये जो चिन्ह नीचे दिख रहा है कोमा, ये कोमा इसमें अक्सर गलत आता है, तो हमें सही करना है। जब आप सवाल शुरू करेंगे तो इसकी पद्धति, सवाल नंबर पद्धति लिखेंगे। अब यहाँ पर पेंसिल से जब आप लिखेंगे, देखो मैंने ये उल्टा उद्धरण चिन्ह होता है, तो इसमें आप देखेंगे ये नीचे है, वो हकीकत में ऊपर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर सुधार देंगे, क्योंकि सुधार आपको ही करना है, क्योंकि वो जो टाइपिंग करता है उसको पता नहीं रहता है, उसको जो चीज़ दी जाती है वो लिखे तो लिखने में ये चीज़ रह जाती है। तो ये जो कॉल नंबर है जैसे है वो पेंसिल से आपको यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद इसमें जो प्रोसीडिंग में जो लेखक कैसे बनाना है, तो जैसे प्रोसीडिंग ऑफ वगैरह है या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन है, ये कोष्टक के अंदर आ जाएगा। अब पहले आपको ये पता करना है कि ये हो किस पे रही है, तो उसके लिए आप देखें ये इकोनॉमिक्स पे हो रही है, तो इकोनॉमिक्स सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, ये कोष्टक में आ जाएगा। या कॉन्फ्रेंस ऑन हो या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, अब ये इतना आप देख लें, ये लाइन है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन तो आ जाएगा कोष्टक में, बचता क्या है पीछे, इकोनॉमिक्स पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, स्थान और सन आएगा, बस इतना, यही तो लेखक है। अब यहाँ से भी आप देख लो, इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, ये कोष्टक में आ गया। उसके बाद क्या है, स्थान और सन, ये स्थान भी कोष्टक में और सन भी कोष्टक में और पूर्ण क्रम। कहने का मतलब जो इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हो रहा है 89 में, वही इसका लेखक है, वही इसको लिख रहा है। हो गया। अब इसका टाइटल है नहीं, जब टाइटल नहीं है तो सीधा हम लिख देंगे प्रोसीडिंग, फिर ईडी बाई जॉर्ज फिनी एंड बिल बर्गर, इतने ही है और कोई है नहीं। और एक्सेस नंबर जो आपने सवाल में जो है वो आपने देकर यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको इसके श्रृंखला प्रक्रिया बनानी यानी चयन प्रोसीजर बनाना, तो इसको आप टुकड़ों में बांट दीजिए। एक्स का आपको, आप बुक में जाएंगे देखेंगे तो एक्स का आप वैसे आपको पता ही इकोनॉमिक्स है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर खोल के बता देता हूँ। ये एक्स इकोनॉमिक्स है और एक्स पी है, स्मॉल पी है तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, जो आपके कॉमन आइसोलेट है, जो सामान्य एकल, जहां पर आपके जो शुरू होते हैं वहां से भी इसको आप देख सकते हैं। इसमें जो स्मॉल पी है ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद अब ये 1 किसके लिए आया, 1 वर्ल्ड के लिए, क्यों ये जो आते हैं जो कॉमन आइसोलेट, ये बिना किसी योजक चिन्ह के आते हैं। उसके बाद सीधा 44 आ जाता है या 1 आ जाता है। 1 का मतलब इंटरनेशनल, आप देख सकते हैं इंटरनेशनल, ये वर्ल्ड के लिए है। अब इसमें मैंने इसको पूरा ले लिया, पूरा लेने के लिए XP1 और एन 1989, इसका मतलब ये पूरा कॉन्फ्रेंस आ रहा है, ये मतलब ऑथर हो गया एक तरीके से। कहने का मतलब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोसीडिंग लिखना है और उसके बाद जो लेखक का नाम आपने लिखा था वो सीधा का सीधा यहाँ आपको उठा लेना है, प्रोसीडिंग कोमा इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लंदन 1989। तो ये सारा इसके में हो गया। ये चीज आपको यहाँ पर ये थोड़ा समझ के आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बाकी कर देंगे। तो इसमें जैसे रिपोर्ट में भी ऐसे होता है, रिपोर्ट में आप यहाँ लेखक का नाम लिख देते हैं और बाकी ये चीज सारी जो लेखक, उससे पहले रिपोर्ट
लगा देते हैं। तो इस तरह से ये चयन प्रोसीजर हो गई। उसमें उसके बाद आप ये सीधा जो अगला कार्ड होगा ट्रेसिंग बनाए उसमें आप लिख देंगे इसको 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, नीचे से ऊपर की ओर उल्टे क्रम में चलते हुए लिखते हैं हम। तो ये एक नंबर पे प्रोसीडिंग इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, फिर लंदन 1989, और उसके बाद आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देना है। जो भी चीज लिख रहे हैं वो पूर्ण विराम, और यदि पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे वो मानी नहीं जाएगी, यानी कहने का मतलब अगली लाइन में वो उसका सेंस ये लिया जाएगा। और सेकंड नंबर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग इकोनॉमिक्स, और थर्ड इकोनॉमिक्स। और उसके बाद ये चीजें हो गई। अब क्या बचता है बुक इंडेक्स एंट्री में ऑथर आपने मेन एंट्री में लिखा है इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और लंदन, ये लिखा है। उसके बाद 2 एडिटर है, तो एडिटर को 2 जब होते हैं एडिटर या लेखक, उनको अलग अलग तरीके से लिखते हैं। अलग तरीके का कुछ नहीं है, जैसे इसमें फर्स्ट एडिटर एंड सेकंड एडिटर। अब दोबारा अगली लाइन में जो सेकंड वाले को फर्स्ट कर देंगे वो फर्स्ट वाले को सेकंड नंबर पे ला देंगे, बाकी वो कोमा लगा के ईडी अंडरलाइन पूर्णविराम। ठीक है, तो यानी कि एडिटर 2 है तो हम दोनों को वरीयता देंगे। इस तरीके से हम लिखते हैं, लेखक हो चाहे एडिटर, दोनों को इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड, और दूसरी लाइन में सेकंड एंड फर्स्ट, इस तरीके से ये लिखे जाते हैं। अब यही सेम क्लास इंडेक्स एंट्री हम करेंगे। फर्स्ट क्लास जो वहाँ लिखेंगे, और फॉर डॉक्यूमेंट वन लर्न, और इसके जो कॉल नंबर हमने वहाँ चयन प्रोसीजर दिए थे वो पेंसिल से लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से ये सेकंड क्लास वाले लिखेंगे। और फॉर डॉक्यूमेंट्स ये पूरा नहीं लिखते हैं इसमें सेकंड टाइम में, शुरू के 2 अक्षर, लास्ट के 2 अक्षर, और फिर बीच में डॉट डॉट, फिर एक्सपी, जो इसके कॉल नंबर जो थे वो। उसके बाद तीसरी जब क्लास इंडेक्स एंट्री करेंगे तो क्लास का नाम, और उसके बाद फॉर डॉक्यूमेंट वाला लाइन, और फिर इसके जो कॉल नंबर थे वो नीचे पेंसिल से हम लिख देंगे। अब एक उसके बाद ऑथर ही बचा था। ऑथर में ऑथर का जो नाम लिखेंगे, यहाँ पर सारा कैपिटल आता है, और कोष्टक के अंदर जो नॉर्मल रहता है, बाहर जो भी होगा वो कैपिटल रहेगा। उसके बाद यहाँ टाइटल इसमें प्रोसीडिंग ही था बाकी, और यहाँ पर जो कॉल नंबर जो सवाल में दिए वो पेंसिल से आपको करने हैं। अब जो कोलोबोरेटर है, जो सहायक है, एडिटर है, पहले का नाम, दूसरे का नाम, फिर एडिटर, फिर यहाँ पर लेखक का नाम, फिर कॉलन टाइटल आता है। तो लेखक ये पूरा था, हमने पिछली में इससे अगली एंट्री इसमें ये किया था, मैंने कार्ड में दिया था कॉलन, फिर टाइटल आता प्रोसीडिंग, फिर जो कॉल नंबर है जो सवाल में दिए वो पेंसिल से आपको लिखना है। अब सेकंड में क्या करना है, ये सेम रहेगी, ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा, ये सेकंड पे, बाकी ये सेम रहेगा। ये बर्गर बिल एंड फिनी जॉर्ज, और बाकी ये लेखक और कॉलन टाइटल प्रोसीडिंग, बाकी ये कॉल नंबर जो सवाल में दिए हुए। ये इस सेक्शन के 2 सवाल आपको करने थे, लेकिन मैंने आपको 3 सवाल कराए हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अब जो 20 सेक्शन है इसमें आपको कोई 2 सवाल करने हैं। ये वॉल्यूम वाले सवाल काफी आते हैं, और ये अच्छे भी है, और इनमें एंट्रियां भी एसीआर 2 में वैसे कम होती है, और वॉल्यूम वाले में और भी ज्यादा कम होती है, क्योंकि इसमें एडिटर एक ही है, बाकी कोई ज्यादा है नहीं। और इसमें ये आपका काफी लंबा चौड़ा टाइटल दे रखा है, ये और ये एडिटर दे रखा है कैथरीन एम एंडरसन, और ये 3 वॉल्यूम्स है, कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, साइज और आईएसबीएन। एसीआर 2 में ये सारे यूज किए जाते हैं, और साइज और आईएसबीएन वगैरह ये ट्रिपल सी में नहीं होते हैं, लेकिन एसीआर 2 में सारे यूज कर लिए जाएंगे। अब जब आप इसको हल करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर उसका जो क्रमांक है सवाल का वो आपको लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर मेन एंट्री और कॉल नंबर यहाँ पर लिखे जाएंगे। जब ट्रिपल सी में यहाँ लिखे जाते हैं, लेकिन एसीआर 2 में कॉल नंबर यहाँ पर, और उसके बाद जो बुक नंबर है वो यहाँ जगह हो तो, नहीं तो अगली लाइन में, और तीसरी या चौथी लाइन में यहाँ पर आप जो एक्सेशन नंबर है वो जो सवाल में दिए वो आपको करना है। जब सवाल एसीआर 2 में जब लेखक नहीं दे रखा हो तो जो एंट्री होती है वो टाइटल से होती है, तो इसमें एडिटर है, लेखक है नहीं, तो एंट्री टाइटल से बनेगी। जो टाइटल जैसा दिया वैसा वैसा आप लिख देंगे। लिखने के बाद सीधा आप स्लैश लगाएंगे, स्लैश का आडी लकी लगाएंगे। उसके बाद एडिटेड बाय, इसका जो नाम है एडिटर का कैथरीन एम एंडरसन, पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर डैश लगाएंगे, और स्थान का नाम, फिर कॉलन, फिर वो इसकी जो पब्लिशर वगैरह या जो भी हो इसके स्थान के आसपास होगा, ये बर्मिंघम बुक्स वगैरह, ये बर्मिंघम ये लिखो, और कॉमा बर्मिंघम बुक्स, फिर सन, और फिर पूर्ण विराम।
उसके बाद ये जैसे वॉल्यूम है ये कंटिन्यू है, तो या ये वॉल्यूम चल रहा है तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये थर्ड वॉल्यूम है तो आपको यहाँ पर थर्ड वॉल्यूम लिखना, 3 वॉल्यूम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद इसके पेज और साइज नंबर, यहाँ सारी जो डिटेल है वो आप यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में उठाकर यहाँ पर ये से पेज नंबर है या है नहीं, और साइज ही है, पेज नंबर इसमें नहीं है। तो ये कुछ चीजें क्या पहले सवाल से ये कॉपी की हुई है तो इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, और 3 वॉल्यूम में 3 लिखेंगे, 4 है 4 लिखेंगे, और फिर ये साइज लिख देंगे, साइज 24 सेंटीमीटर में। और इसमें एक ISBN नंबर है वो आपको यहाँ पर इसमें जोड़ना है। ISBN नंबर आपको यहाँ से देख के इसमें जो है जैसे है वो आपको लिखना है। ISBN नंबर आपने जैसे है वैसे आपको देख के लिखना है। और उसके बाद आपको ये जो वॉल्यूम है वो सारे वॉल्यूम लिखना है। उसके पहले आपको कंटेंट्स लिखना है। ये नोट सेक्शन होता है, उसमें जैसे कुछ चीजें दी हुई है वो उसको दर्शानी है। कंटेंट्स जैसे वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम 1 उसका नाम, 2 उसका नाम, 3 उसका नाम, उसी का पूरा जो नाम है वो। जैसे आप यहाँ से ये देख रहे हैं वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 3 जो यहाँ पर था वो सारा आपको यहाँ पर लिखना है। अब वॉल्यूम फर्स्ट क्या था तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। जो इसका नाम था वो आपको यहाँ पर देख के लिखना है। और उसके बाद जो सेकंड वॉल्यूम है वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है। सेकंड वॉल्यूम, ये सेकंड वॉल्यूम आपको देख के यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद आपको थर्ड वॉल्यूम है वो भी आपको लिखनी है। यानी कि ये पूरी और इनके बाद आपको पूर्ण विराम जरूर लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी ये इतनी चीजें होगी। अब आपको ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग में क्या है, एक तो आपको सब्जेक्ट लेना है, और सब्जेक्ट के बाद ये जो एडिटर वगैरह है उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब ये सब्जेक्ट लेके अब ये जो 306 है इसका आपको वर्गांक निकालना है। ये उसके लिए आपको जो वैसे DDC बुक में आपको बता देता हूँ, लेकिन किताब आपके ये जो DDC है वो आपके पास वहाँ नहीं होगी, लेकिन मैं आपको किताब में से ये बता देता हूँ कि इसके क्या वर्गांक है। 306 है उसका क्या, मैं आपको ये किताब खोल के बता देता हूँ बुक में। 306 का जो मूल वर्गांक है वो है कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन।
306 का। और आपके पास और कुछ चीजें नहीं, और आपके पास क्या एक ही टाइटल ही है, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एजुकेशन ग्लोबल गाइड टू एंथ्रोग्राफिक स्टडी एंड लर्निंग स्कूलिंग, ये है। लेकिन उस कंडीशन में आप परीक्षा में आपके पास एक ही विकल्प रहता है कि इसका, यदि आपको क्योंकि हर चीज याद नहीं रहती है, तो आप वो यहाँ पर इसका जो टाइटल है वो ही वहां पर उतार सकते हैं। लेकिन इसका जो बुक में है ये कल्चरल इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इसमें निर्देश में आपको पता है कॉलन की अनुमति है लेकिन डीडीसी की नहीं है। तो हम सब अगर यूनिवर्सिटी की ओर से मेल करें या तो ये बुक भी प्रोवाइड, क्योंकि एक आध दो सवाल डीडीसी के भी जो कॉल नंबर के आते हैं तो डीडीसी हमारे पास नहीं होती है, तो वो भी उपलब्ध कराए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इसका जो सब्जेक्ट है जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस रहेगा, और उसके बाद एडिटर का नाम एंडरसन, ये आप यहाँ पर लिखेंगे, जो ऊपर दिया हुआ वो आपको लिखना ही है। अब आपको इन्हीं दो की एंट्री करनी, ये सब्जेक्ट एंट्री है और ये एंडरसन की एडिटर की एंट्री है। सब्जेक्ट एंट्री में आपने अब जब अलग दोबारा जब एंट्रियां होगी सहायक एंट्रियां, इसमें क्या क्या चीज रिपीट होगी, एक तो ये आपके कॉल नंबर रिपीट होगा, बाकी ये जो शीर्षक है जो टाइटल है वो रिपीट होगा। और अगर अगर लेखक होता तो लेखक रिपीट, ये रिपीट होगी बाकी चेंज होगी। तो यहाँ कल्चरल इंस्टीट्यूशन आपने लिखा, ये टाइटल कैपिटल में लिखा जाएगा, और रेस्ट एज मेन एंट्री एक लाइन लिखेंगे, यानी कि बाकी सारी डिटेल मेन एंटर से ले ली जाएगी। और उसके बाद ये एंडरसन की करेंगे, ये एडिटर है, तो कॉल नंबर और यहाँ पर एडिटर का नाम, बाकी यहाँ पर जो टाइटल, फिर रेस्ट एज मेन एंट्री। यहाँ पर जो टाइटल लिखा सब टाइटल नहीं लिखा जाएगा। ये सवाल हो गया। उसके बाद इसका अगला जो सवाल है वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये कर रहा है न्यू दिल्ली सील इंस्टीट्यूट की है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये टाइटल है इसका। कॉल नंबर दे रखे, अब इसमें ये सवाल तो आपको एशिया 2 से करना है, लेकिन इसमें कॉल नंबर कॉलन से दे रखे, तो आप उसका जो वर्गांक है वो आप आराम से ढूंढ सकते हैं। अब ये जो सवाल है एक ही परीक्षा में दो बार आ गया, एक बार ट्रिपल सी में आ गया और एक बार ये एशिया 2 में आ गया हुआ है। यानी ये जो ग्रुप फर्स्ट था उसमें ट्रिपल सी में आ गया, उसका ग्रुप 5 था उसमें एशिया 2 में आ गया। सवाल घूम फिर के आते वही के वही, कभी ट्रिपल सी में आता है, कभी एशिया 2 में आता है, कभी डी लिस्ट में आ जाता है, कभी बी लिस्ट में आता है। तो इसमें सीरीज भी दे रखी है, तो आप यहाँ पर कॉल नंबर लिख देंगे। उसके बाद इसका जो लेखक है, लेखक इंस्टीट्यूट खुद है, तो इसमें इंडिया, वही इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूशन वो कोष्टक में, बाकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो आपके कोष्टक में आ जाएगा। अब दोबारा आपको मैं बता देता हूँ। अब एक चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए कि जैसे यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ इंडिया क्यों लिखा, ये आपको सोचना होगा। मैंने इसलिए लिखा कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? नेशनल, पूरा भारतीय है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंडिया लगाया, नहीं तो मैं दिल्ली भी लगा सकता था। तो इसलिए इंडिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन, ये कोष्टक में आ गया। ये इसका मतलब इंस्टीट्यूट जो कहें या संस्थान खुद इसका लेखक है, तो लेखक का नाम यहाँ आ गया। उसके बाद इसका टाइटल लिखेंगे। अब इसमें लेखक है तब एंट्री किस तरह बन रही है, देखो यहाँ पर आप लेखक लिखेंगे, लेखक सॉरी यहाँ पर लेखक का नाम लिख दिया। उसके बाद इसका जो टाइटल है वो आप लिखेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, फिर स्लैश लगाएंगे, फिर बाई के बाद ये कौन लिख रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लिख रहा है, वो लिखेंगे, और फिर पूर्ण विराम फिर लगा देंगे। फिर आप डैश लगाएंगे, डैश लगाने के बाद स्थान आएगा, स्थान लगाने के बाद कॉलन, कॉलन के बाद जो पब्लिशिंग हाउस वगैरह जो भी होगा वो लिखेंगे, फिर कोमा, फिर सन लिखेंगे। सन 1979 है या जो भी हो सवाल में दिया वो आप यहाँ पर ये करेंगे। उसके बाद इसमें जो साइज है, पेज नंबर है, ये सारी डिटेल यहाँ पर आएगी। तो ये जैसा दिया वैसा आप यहाँ पर ये लिख देंगे। ये जो पहले वाले ये रोमन में आते हैं, उसके बाद जो ये इंडो अरेबिक उसमें आएंगे, और फिर साइज आएगी। उसके बाद जो सीरीज है, सीरीज का नाम नंबर वो कोष्टक में आएगा, वो पूर्ण विराम। और इससे पहले आप डॉट लगाएंगे और फिर ये डैश लगाएंगे।
इसके बाद नीचे आप ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग के लिए आपको ये X8 है, ये इकोनॉमिक्स का है, तो आप इकोनॉमिक्स लिख सकते हैं, और X8 जो मैनेजमेंट है वो भी इसमें आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स आपने पहला लिख दिया। और दूसरा, अब यहाँ टाइटल है, टाइटल क्यों लिया? टाइटल की एंट्री तभी बनेगी जब इसमें लेखक मौजूद हो। ACR2 में जब लेखक मौजूद हो तो उसके टाइटल की एंट्री बनेगी, और नहीं तो नहीं बनेगी। तो ये सेकंड नंबर टाइटल की एंट्री, और थर्ड नंबर किसकी एंट्री करेंगे? सीरीज की एंट्री। और सीरीज का एडिटर यदि दे रखा तो भी इसमें ACR2 में सीरीज के एडिटर की एंट्री नहीं होती, वो CCC में होती है। इसमें एडिटर का नाम नहीं दे रखा तो भी एंट्री नहीं होगी। अब हमको ये तीनों एंट्रियां करनी है, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। 1 नंबर इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद जो आपने मेन एंट्री में जो लेखक दिया था वो आपने यहाँ पर लिखा, और फिर रेस्ट एज मेन एंट्री, यहाँ पर कॉल नंबर ये रिपीट होंगे। पिछले सवाल मैंने बताया कॉल नंबर और यहाँ जो लेखक है या टाइटल वो रिपीट होंगे, और उसके बाद ये टाइटल होगा, और उसके बाद सीरीज होगी। ये टाइटल क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, फिर यहाँ लेखक का नाम, ये कॉल नंबर, और फिर यहाँ पर रेस्ट एज मेन एंट्री। अब सीरीज का नाम सीरीज की एंट्री के लिए, और यहाँ पर टाइटल, यहाँ पर जो लेखक, और रेस्ट एज मेन एंट्री, यहाँ पर कॉल नंबर। अब ये लास्ट जो सवाल है ये जर्नल का आता है। ये अलग अलग, कभी एग्रीकल्चर आता है, कभी लाइब्रेरी आता है, कभी सोशोलॉजी भी, अलग अलग टॉपिक पे ये चेंज होता रहता है। इसमें वॉल्यूम 10 और इश्यू 1 ये दिया हुआ है उस बुक का, लेकिन हमें किस नंबर पे करनी है? ये वॉल्यूम 1 पे करनी है। ये 1 कब स्टार्ट हुआ? 1964 में। हमें 1964 के अकॉर्डिंग इसकी एंट्री करनी है। इसमें एडिटर कौन है? AP भटनागर है, और स्पॉन्सर और पब्लिशर दोनों ही इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर ये है। और इसमें क्या है, एक ये क्वार्टरली है, यानी जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून में, यानी कि वो क्वार्टरली ये प्रकाशित होती है। और वॉल्यूम 10 तक यानी कि यदि इसमें मिसिंग का या नॉट अवेलेबल तो जिक्र इसमें नीचे करना। अब इसमें सब, जैसे ये 10 नंबर है तो इसमें ये 10 से ऑनवर्ड चीजें दी हुई, तो वो हमें नहीं ध्यान रखना, हमें वही चीज मेंशन करनी जो मिसिंग है। उसके लिए आप सबसे पहले उस क्रमांक लगाएंगे, और उसके बाद मेन एंट्री आप लिख देंगे। जब आप मेन एंट्री आप करेंगे तो अब ये टाइटल से ही बनेगी। टाइटल क्या है ऊपर? जनरल ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद डैश लगाएंगे। अब ये स्पॉन्सर्ड बाई, अब यहाँ अगर जगह हो तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड बाई किसके बारे है? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर। फिर ये जनरल वाले सवालों में थोड़ा उल्टा होता है, बाकी वाले सवालों के डॉट पहले आता है और डैश बाद में, इसमें उल्टा होता है। फिर डैश, फिर डॉट, फिर उसके बाद वॉल्यूम 1 कोमा नंबर 1, फिर जनवरी से मार्च, क्योंकि ये क्वार्टरली है, जनवरी डैश JAN डैश MAR, फिर कोमा 1964 हो, अगर 64 में चालू हुई तो 64 लिखेंगे, और उसके बाद कोष्टक बंद करें। उसके बाद डैश डॉट डैश ये लगाना है। उसके बाद स्थान का नाम आएगा, उसके बाद कॉलन आएगा, उसके बाद पब्लिशर कौन है? इसमें सोसाइटी है तो द सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी लिखना जरूरत नहीं है, द सोसाइटी का मतलब ये इंडियन सोसाइटी ही हो जाएगा। फिर कोमा, फिर सन, फिर डैश। अब ये जनरल वाली है या वॉल्यूम वाली एंट्री में थोड़ा बदलाव होता है, उनमें ये डैश लग, जनरल जो सवाल होते हैं सामान्य लेखकों वाले, उनमें डॉट आता है, और ये जनरल वगैरह है वॉल्यूम वाली, इनमें लास्ट में डैश आता है। यदि ये वॉल्यूम कंटिन्यू हो तो 3 डॉट, फिर V, फिर वो सेमीकोलन लगता है। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी इसकी क्वार्टरली है, वो लिख दिया। उसके बाद एडिटर का जिक्र करना होता है, एडिटर AP भटनागर। उसके बाद इसकी जो ट्रेसिंग जो ट्रेसिंग बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट इसमें जैसे जे है, जे एग्रीकल्चर आपको पता ही है, तो एग्रीकल्चर प्रोडिकल्स हो गया। उसके बाद स्पॉन्सर आएगा, स्पॉन्सर इसमें कौन था? ये इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर। और उसके बाद AP भटनागर जो इसके एडिटर है, इनकी। अब इन्हीं की ये तीनों की एंट्री हम करेंगे। पहला ये सब्जेक्ट एंट्री एग्रीकल्चर पीरियडिकल्स, यहाँ कॉल नंबर, और यहाँ पर जो टाइटल आ जाएगा, फिर रेस्ट एज मेन एंट्री एक लिखेंगे, अर्थात सारी जो बाकी सूचना मेन एंट्री से उठा ली जाए। सेकंड में जो स्पॉन्सर है, द सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर, और यहाँ टाइटल रेस्ट एज मेन एंट्री।
और उसके बाद एडिटर किए तो एडिटर का नाम, सब्जेक्ट, यहाँ पर कॉल नंबर और रेस्ट एज मैंडेटरी। इस तरीके से ये सवाल परीक्षा में हल किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।